वेलकम स्टूडेंट्स इन आर लॉकडाउन क्लासेस। बेटा ये थर्ड पार्ट है आपका इस चैप्टर का, क्योंकि बड़ा चैप्टर है आपका, तो कई पार्ट्स में आपके पास में वीडियोस के थ्रू आपको ये समझाया जाएगा। तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा थोड़ा करके समझा रही हूँ इस लेसन को, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हम ये स्टार्ट करते हैं कि नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट हम पढ़ रहे थे। इसमें जनवरी 1921 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो इसमें हमने ये देखना है कि इस मूवमेंट का जो एम था, इसको हम स्वराज बोला गया था, कि ये जो मूवमेंट है वो किसके लिए था? स्वराज के लिए। लेकिन स्वराज का मीनिंग जो था सभी वर्गों के लिए अलग अलग था। पहले हमने देखा कि इस स्वराज का मीनिंग टाउन्स में क्या था, कि शहरों में ये स्वराज किस तरीके से फैला, ये मूवमेंट किस तरीके से फैला और कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए। अब आज हम पढ़ने आ रहे हैं रिबेलियन इन द कंट्री साइड, की मीन्स की ग्रामीण इलाकों में यह मूवमेंट किस प्रकार से फैला। फ्रॉम द सिटीज़ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। इट ड्रू इनटू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स विच वर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इन द ईयर्स आफ्टर द वॉर। इसमें हम ये देखेंगे कि रिबेलियन जो कंट्री साइड में फैला, पहले ये कहाँ से आया था? शहरों से। शहरों में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो यहाँ से गाँवों की तरफ इसने रुख लिया। इस मूवमेंट में सभी जो पीजेंट्स और ट्राइबल्स थे, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अलग अलग हिस्सों में, अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में बस चुके थे, उन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। कि मीन्स कि भारत के अलग अलग इलाकों से ग्रामीण जो किसान थे, पीजेंट्स थे, सभी लोगों ने इसमें, ट्राइबल्स ने इनमें पार्टिसिपेट किया। अवध में इसका रूप देखते हैं कि इस मूवमेंट का अवध में क्या रूप रहा। इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र सन्यासी who had earlier been to Fiji and indentured labor. The movement here was against talukdars and landlords who demanded from peasants exorbitantly high rents and a variety of other cesses. अवध में पीजेंट जो मूवमेंट था, इसके लीडर थे बाबा रामचंद्र, जो कि एक सन्यासी थे, और वो फिजी में एक इंडेंचर लेबर के रूप में काम कर चुके थे। इंडेंचर लेबर की मीन्स की एक बाउंड्री लेबर होती थी, एक बाउंड के अकॉर्डिंग उनसे काम कराया जाता था। ये मूवमेंट जो था यहाँ पर अवध में तालुकदार, जो लैंडलॉर्ड्स थे, तालुकदार्स, उनके विरोध में था ये, जिनकी डिमांड हमेशा बढ़ती रहती थी, टैक्सेस को लेकर के रेंट्स बढ़ाते रहते थे, और अदर्स भी बहुत सारे वो टैक्स वसूल करने के तरीके से टैक्स बढ़ाते रहते थे। मीन्स कि उनके अपने टैक्सेस जो थे दिन पे दिन बढ़ते जा रहे थे, उसके विरोध में मूवमेंट था ये। पीजेंट्स हैड टू डू बेगार एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म्स विदाउट एनी पेमेंट एज टेनेंट्स। They had no security of tenure, being regularly evicted, so that they could acquire no right over the leased land. यहाँ पर किसानों से बेगार कराया जाता था, उनसे फ्री में काम कराया जाता था। दूसरी बात ये थी कि यहाँ पर जो जिनके पास अपनी ज़मीन थी, तो उसके जैसे पट्टे वगैरह होते हैं कि भाई इस समय के लिए आपको ये ज़मीन दे दी जाती है, तो पट्टे बार बार चेंज होते रहते थे। उनकी ज़मीन पर उनका हक एक परमानेंट टाइम के लिए नहीं था। इस तरीके से द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। यहाँ जो मूवमेंट था उसकी डिमांड थी कि जहाँ रेवेन्यू है, रेवेन्यू मीन्स के टैक्स जो भी लिए जाते हैं ज़मींदारों के अलावा, उनके ऊपर उनको थोड़ा सा कम कर दिया जाए। बेगार जो लोग कराते हैं, ज़मींदार लोग उनसे फ्री में काम कराते हैं, उसको बंद कर दिया जाए। और ऐसे जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल करते हैं, बहुत उनके साथ में मनमाना व्यवहार करते हैं, तो उनके लिए उनका सोशल बाइकआउट कर दिया जाए, कि मीन्स कि समाज में उनको किसी तरीके की सर्विस प्रोवाइड ना करी जाए। इसी को आगे बढ़ाते हुए, जो कि उनके लिए सोशल बाइकआउट करने के लिए मैनी प्लेसेस नाई धोबी बंधास बंस वर ऑर्गेनाइज्ड by panchayats to deprive landlords of the services of even barbers and washermen. नाई धोबी सभी इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए कई सारी पंचायतों में लोग इकट्ठे हो गए, नाई धोबी बंस वगैरह, तो उन्होंने इन जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको अपनी सेवाएं देना बंद कर दिया। मीन्स कि नाई धोबी ने इनके लिए काम करना बंद कर दिया। In June 1920, Jawaharlal Nehru began going around the villages in Awadh, talking to the villagers and trying to understand their grievances. 1920 जून में जवाहरलाल नेहरू इन गाँवों में गए, अवध के गाँवों में गए, उनको किसानों से बातचीत करी कि उनको किस प्रकार की उनकी परेशानियां, उसको समझने की कोशिश करी। बाय अक्टूबर द औध किसान सभा वॉज सेटअप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स। इसी के लिए अक्टूबर में एक औध किसान सभा की स्थापना करी गई जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। उसमें बाबा रामचंद्र और कुछ लोग और भी शामिल थे। विद इन ए मंथ ओवर 300 ब्रांचेज हैड बीन सेट अप इन विलेजेस अराउंड द रीजन। सो व्हेन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगन द फॉलोइंग ईयर, द एफर्ट्स ऑफ द कांग्रेस वाज टू इंटीग्रेट द अवध पीजेंट स्ट्रगल इनटू ए वाइडर स्ट्रगल।
तो साथ में ही जैसे ही अवध किसान यूनियन बनी तो जल्दी ही उसकी 300 ब्रांचेज जो थी अलग अलग गाँवों में स्थापित हो गई और बहुत सारे लोग उसके अंदर शामिल हो गए। इसीलिए जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ आगे के सालों में, मीन्स कि 1921 में, 1920 में आपने देखा कि अवध किसान यूनियन बनी थी, जवाहरलाल नेहरू जी गए थे अवध में, और 1921 में इसमें बहुत सारे जब हमारा मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो इसमें लोगों ने, अवध के किसानों ने इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया। द पीजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप इन फॉर्म्स दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद। पीजेंट्स का जो मूवमेंट था वो लोग अपने तरीके से काम करते थे, क्योंकि कांग्रेस जो था, कांग्रेस के जो थीम थी वो थी एक अहिंसा के रूप में इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने की, लेकिन पीजेंट्स जो थे वो अपने तरीके से इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921 द हाउसेज ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वाज अटैक्ड, बाजार्स वाज लूटेड एंड ग्रेन होर्ड्स वर टेकन ओवर। जैसे कि आपको बताया था कि किसान लोग जो हैं अपने ही तरीके से मूवमेंट को ले रहे थे, अपने तरीके से वो आगे बढ़ रहे थे कि अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए, टैक्सेस को कमी कराने के लिए, जो उनकी डिमांड्स थी उसको पूरा करने के लिए, लेकिन कांग्रेस के अंदर ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था। तो 1921 में जब लोगों ने कहा, मूवमेंट का नाम लिया, मूवमेंट का नाम लेकर के तालुकदार्स और मर्चेंट्स के घरों को पर अटैक करना शुरू कर दिया, बाजारों को लूटना शुरू कर दिया, जो भी गोदाम से अनाज वगैरह होते थे उन सबको अपने अंडर में करना, उनको लूटना शुरू कर दिया। इन मैनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्स वर टू बी पेड एंड लैंड वॉज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पुअर। बहुत जगह लोगों ने महात्मा गांधी का नाम लेकर के कहा कि उन्होंने कहा है कि अब कोई टैक्स नहीं दिया जाना है और जो ज़मीन है वो किसानों के बीच में दोबारा से बांटी जाएगी, उसको बांटा जाएगा। द नेम ऑफ महात्मा वॉज बीइंग इन्वोक्ड एक सेंक्शन और एक्शन ऑफ एन एस्पिरेशन। महात्मा गांधी का नाम लेकर के सारे काम हो रहे थे और सारी ये उनके एस्पिरेशंस, उनकी इच्छाएं पूरी हो रही थी। अब देखते हैं, ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। ये तो थी गाँव के किसानों की बात। अब आदिवासी लोगों ने महात्मा गांधी के मैसेज को जो उनका आइडिया था स्वराज, उसको कुछ अलग ही तरीक़ों से लिया कि उनके मतलब में, उनके अकॉर्डिंग स्वराज का क्या मीनिंग था आदिवासी लोगों के लिए। इन द गोल्डन हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर इंस्टेंस ए मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन द अर्ली 1920s, नॉट ए फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव। 1920s में गुरिल्ला मूवमेंट, जो गोडाम हिल्स थी वहाँ आंध्र प्रदेश की, वहाँ के जो विरोधी लोग थे उन्होंने गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट कर दिया वहाँ पर। लेकिन ये भी जो कांग्रेस का डिसाइड मूवमेंट था उससे बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि कांग्रेस का मूवमेंट था अहिंसा को लेकर के कि कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर भी आदिवासी लोगों ने गुरिल्ला मूवमेंट के द्वारा अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। हेयर As in other forest region, the colonial government had closed large forest areas, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel wood and fruits. यहाँ पर जो फॉरेस्ट रीजन था, यहाँ पर कॉलोनियल गवर्नमेंट ने लोगों की जो आम लोग थे, आदिवासी लोग जो थे, उनको जंगलों में जाने से बैन कर दिया था। आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर 9th क्लास में हमने फॉरेस्ट से रिलेटेड एक लेसन पढ़ा था, जिसमें कि जो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी थी जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अपना रखी थी उसके बारे में बताया गया था। तो उसमें भी फॉरेस्ट 3 कैटेगरीज में डिवाइड से रिजर्व फॉरेस्ट टाइप की यहाँ कंडीशन लगी हुई थी कि जो आम आदमी है, जो आदिवासी लोग थे, वो जंगलों में नहीं जा सकते थे। लोगों को वहाँ पर अपने जानवरों को चराने के लिए, इनको ग्रेजिंग करने के लिए बैन लग गया था। लोग अपने ईंधन के लिए लकड़ियाँ वहाँ से नहीं जा सकते थे। मीन्स कि किसी भी व्यक्ति को, आम आदमी को वहाँ पर फॉरेस्ट में जाने की परमिशन नहीं थी, ट्राइबल्स को। दिस एनरेक्स द हिल पीपल, इससे जो पहाड़ियों पे लोग रहते थे, आदिवासी लोग थे, वो इससे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुके थे। मीन्स कि बहुत ज़्यादा इससे एग्रेसिव नेचर हो चुका था उनका कि क्योंकि वो ट्राइबल्स पीपल थे, अपनी पहाड़ियों पे ही रहा करते थे, सारा सामान उनका वहीं जंगलों से ही काम चलता था। लेकिन जब उनको जंगलों में जाने के लिए बैन कर दिया गया तो वो कॉलोनियल गवर्नमेंट के विरोध में खड़े हो गए। नॉट ओनली वर देयर लिवलीहुड अफेक्टेड बट दे फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड। उनकी आदिवासी लोगों का ये मानना था कि जंगलों में जाने से रोकने के कारण केवल उनका जीवन ही प्रभावित नहीं हो रहा है, बल्कि उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं कि जंगलों को ही वो अपना भगवान मानते थे, वो भी उनसे छीने जा रहे हैं। When the government began forcing them to contribute begar for road building, the hill people revolted. जब सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनसे कहा कि भाई आप यहाँ आकर के कि
रोड वगैरह बनाओ, बिल्डिंग्स वगैरह बनाओ। रोड बनाने के लिए उनको जब बुलाया गया फ्री में काम कराने के लिए, तो हिल पीपल ने, जो आदिवासी लोग थे, उन्होंने उनके खिलाफ में विद्रोह कर दिया। द पर्सन हु केम टू लीड देम वॉज एन इंटरेस्टिंग फिगर। इस स्थिति में जो आदिवासी लोगों के लीडर बने वो एक आश्चर्यजनक व्यक्ति थे। एक उनके बारे में कहा जाता है कि अलूरी सीताराम राजू क्लेम्ड दैट ही हैड ए वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स। इस स्थिति में आदिवासी लोगों के जो लीडर बने थे वो थे अलूरी सीताराम राजू, और उनको ये कहा, वो ये कहते थे कि उनके पास में एक बहुत स्पेशल शक्तियाँ हैं। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन एंड हील पीपल एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शूट। उनका ये मानना था, वो लोगों से ये कहा करते थे कि वो ऐसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं, मीन्स की भविष्यवाणी कर सकते हैं जो कि सही साबित हो सकती है, लोगों का इलाज कर सकते हैं। और अपने बारे में वो कहते थे कि अगर उनके गोली भी लग जाए तो भी वो नहीं मरेंगे। कैप्टिवेटेड बाय राजू, द रिबेल्स प्रोक्लेम्ड दैट ही वॉज एन इंक्रीमेशन ऑफ गॉड। राजू के बारे में ये सब जानने के बाद रिबेल्स के जो लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, उनको ईश्वर का अवतार मानते थे, भगवान का अवतार मानते थे। राजू टॉक of the greatness of the Mahatma Gandhi, said he was inspired by non-cooperation movement and persuaded people to wear khadi and give up drinking. राजू जो थे, अलूरी सीताराम राजू महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, लोगों को उनकी महानता के बारे में बताया करते थे, और वो कहते थे कि वो भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर्ड हैं, आगे उसको फैलाते थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में लोगों को बताते थे, उनको जोड़ते थे, और लोगों से कहा करते थे कि आप भी खादी पहनो और शराब वगैरह ये सब पीना बंद कर दो। पर एट द सेम टाइम ही अरेस्टेड दैट इंडिया asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence। लेकिन इसी समय अलूरी सीताराम राजू ने ये भी कहा कि भारत केवल महात्मा गांधी के विचारों पर चल करके, मीन्स की नॉन वायलेंस से ही आज़ाद नहीं हो सकता, उसको आज़ाद होने के लिए हिंसा का सहारा भी लेना पड़ेगा। द गोडेम रिबेल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशन, अटेम्प्ट टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड कैरिड ऑन गुरिल्ला वारफेयर फॉर अचीविंग स्वराज। गोडेम हिल के जो रिबेल्स थे उन्होंने पुलिस स्टेशन पर हमला करना शुरू कर दिया, ब्रिटिश अफसरों को मारना शुरू कर दिया, और अपने स्वराज के लिए वो आगे बढ़ते हुए चल दिए। राजू वॉज कैप्चर्ड एंड एक्सिक्यूटेड इन 1924 एंड ओवर टाइम बिकम ए फोक हीरो। राजू को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पकड़ लिया और उनको फांसी दे दी गई 1924 में, लेकिन फिर भी राजू जो थे उनके ट्राइबल्स के लोगों के हीरो बने रहे। स्वराज इन प्लांटेशंस। अब हम देखेंगे स्वराज का रूप जो है वो प्लांटेशंस में क्या रहेगा। प्लांटेशन आपको बता दें कि जो आसाम के इलाकों में जो छोटे पौधों की खेती करी जाती है, चाय वगैरह की, वहाँ पर उसको बोलते हैं प्लांटेशन। वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। यहाँ पर के लोगों जो थे, जो वर्कर्स काम किया करते थे प्लांटेशन में, उन्होंने भी स्वराज का मीनिंग जो था अपने ही तरीके से निकाला। जैसे कि आपने अभी पढ़ चुके हैं कि स्वराज का मीनिंग हर लोगों के लिए अलग अलग था, ऐसे ही प्लांटेशन वर्कर के लिए भी स्वराज का अलग ही मीनिंग था। फॉर प्लांटेशन वर्कर इन आसाम, फ्रीडम मीन द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर एनक्लोज एंड इट मीन्स रिटेनिंग ए लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम। यहाँ पर प्लांटेशन वर्कर्स का मीनिंग ये था कि अब उनको आज़ादी मिल जाएगी कि वो अपने घर आ जा सकते हैं जहाँ से वो रहते हैं, कि मीन्स कि अब वो अपनी जो चार दीवारी जिसमें उनको बंद कराया जाता है, मतलब एक जगह में उनको फिक्स कर दिया जाता, उनको परमिशन नहीं थी अपने घर आने जाने की फ्रीली, अब उनको वो आज़ादी मिल जाएगी। अंडर द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप। 1859 के एक्ट के अकॉर्डिंग प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन। प्लांटेशन वर्कर्स को टी गार्डन से, मतलब कि जहाँ पर वो काम करते थे, उनको बिना परमिशन के अपने घर जाने की आज़ादी नहीं थी। एंड इन फैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन, और परमिशन उनको बहुत ही कम मिलती थी। तो मतलब कि ये प्लांटेशन वर्कर जो थे एक तरीके से वहाँ बंद करके रह गए थे, उनको अपनी मर्जी से कहीं आने जाने की परमिशन उन्हें नहीं थी। व्हेन दे हियर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, थाउजेंड ऑफ वर्कर्स डिफाइड द अथॉरिटीज़, लेफ्ट द प्लांटेशंस एंड हेडेड होम। जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना प्लांटेशन वर्कर्स ने, तो हज़ारों वर्कर जो थे वो अपने अपने अथॉरिटीज़ का, मीन्स कि अपने जो मालिक लोग हैं उनसे वहाँ से भाग गए और अपने गाँवों की तरफ जाने लगे, अपने घरों की तरफ जाने लगे। दे बिलीव दैट गांधी राज वॉज कमिंग एंड एवरी वन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेजेस। उनको ये लगता था कि अब गांधी राज आ जाएगा और जब वो अपने गाँव जाएंगे तो वहाँ जाकर उनको अपनी ज़मीन मिल जाएगी और जिस पर वो अपने आराम से रह सकते हैं, खेती कर सकते हैं। दे हाउएवर नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, स्टैंडर्ड ऑन द वे बाय रेलवे
एंड स्टीमर स्ट्राइक दे वर कॉट बाय पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप। लेकिन वो अपने घर तक कभी नहीं पहुंच पाए। वहाँ पर रेलवे की और स्टीमर की स्ट्राइक हो गई, जिससे कि वो जब अपने घर तक जाते और वहीं पर उनको पुलिस ने पकड़ लिया और पूरी तरह से मारपीट कर दोबारा से उनको प्लांटेशन काम में लगा दिया गया। The vision of these movements were not defined by Congress program। ये जो भी तरीका लोगों ने अपनाया कि जो भी लोग इसमें शामिल होते चले गए, उन सब का मीनिंग स्वराज का अपना अलग अलग था। ऐसा कोई भी जो तरीका था कांग्रेस ने अपने प्रोग्राम में डिसाइड नहीं किया था, क्योंकि कांग्रेस का तरीका था अहिंसा से काम लेना और सभी लोगों ने इसमें हिंसा का रूप अपना लिया था। दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वे, imagining it to be a time when all suffering and all troubles would be over। सभी को ये लगता था कि स्वराज आएगा और स्वराज आने से उनकी सभी परेशानियां, सभी दुखों का अंत हो जाएगा। Yet when the tribals chanted Gandhiji's name and raised slogan demanding स्वतंत्र भारत, they were also emotionally relating to an all India agitation। जब लोग चला करते थे गांधी जी का नाम लेकर के स्वतंत्र भारत का गाना गाते हुए, तो उनको लगता था कि सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं और सभी लोग इसके अंदर शामिल हैं। When they acted in the name of महात्मा गांधी or linked their movement to that of the Congress, they were identified with the movement went beyond the limits of their immediate locality। महात्मा गांधी का नाम लेकर के जब सभी लोग चला करते थे और सभी लोग अपने आप को कांग्रेस से जुड़ा हुआ मानते थे, इस मूवमेंट से जुड़ा हुआ मानते थे और सभी अपनी आइडेंटिटी किसी गांव से वगैरह से ना मान करके इसी मूवमेंट के अकॉर्डिंग अपनी आइडेंटिटी को शेयर किया करते थे। ये देखिए आपको एक पिक्चर दी हुई है जो कि चौरी चौरा 1922 की पिक्चर है। ये वो जगह है जो कि गोरखपुर में है। पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन बाजार्स टर्न इनटू ए वायलेंट क्लैश विद द पुलिस। हियरिंग द इंसिडेंट महात्मा गांधी कॉल्ड ए हॉल्ट टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यहाँ पर बाज़ार से लोग जा रहे थे, वॉयलेंट क्लैश विद द पुलिस के साथ में एक यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ, वॉयलेंट क्लैश हुआ। तो इसकी खबर सुनकर के आपको याद होगा कि इसमें एक पुलिस चौकी जला दी गई थी चौरी इंसिडेंट में, और यहाँ पर पुलिस के साथ में लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा इसमें क्लैशेस हुए थे, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हुआ। तो यहाँ पर हिंसा का रूप देकर के महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करने का ऑर्डर दे दिया, मतलब बंद करने के लिए कह दिया। टूवर्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो वहाँ तो देखा कि भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो गया, अब दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया, उसको देखते हैं। इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जैसे कि आपको बताया कि चौरा इंसिडेंट जो था उसके कारण महात्मा गांधी जी ने मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कह दिया, क्योंकि सभी लोगों ने हिंसा का रूप अपना लिया था। अब फरवरी 1922 में तो ये बंद हो गया। ही फेल्ट द मूवमेंट वॉज टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेसेस एंड सत्याग्रहीज नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेन बिफोर दे वुड बी रेडी टू मास स्ट्रगल। महात्मा गांधी जी का ये सोचना था कि जो लोग सत्याग्रही हैं, जो लोग मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको पहले अच्छी तरह से समझा दिया जाए कि आखिर में मूवमेंट कैसा होना है, तभी उनको बड़े रूप में स्ट्रगल कराया जाए, बड़े उसमें संघर्ष के लिए उनको शामिल किया जाए। विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वर बाय नाउ ट्राई टू मास स्ट्रगल एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस to the provincial councils that had been set up by the Government of India Act of 1919। कांग्रेस के अंदर भी कुछ लीडर्स थे जो कि इसका स्ट्रगल कर रहे थे, चाहते थे, पार्टिसिपेट करना चाहते थे प्रोविडेंशियल इलेक्शंस में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के 1919 में होने थे। दे फेल्ट दैट इट वाज इम्पोर्टेंट अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल, आर्ग्यू फॉर द रिफॉर्म एंड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट दीज काउंसिल वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। उनका ये मानना था कि अगर इस तरीके से वो ब्रिटिश पॉलिसीज़ का अपोज करेंगे काउंसिल के अंदर रह करके, तो उनको उनकी बातों को ज़्यादा माना जाएगा और दिखाई देगा कि सरकार का विरोध अब कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक CR दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर ए रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। इसके लिए CR दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने अपनी स्वराज पार्टी इसके अंदर बनाई ताकि वो कांग्रेस में रह करके कांग्रेस में काउंसिल के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकें। बट द यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एगिटेशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। लेकिन जो यंग लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, वो